नारायण श्री हरि। लगता है पितामह अभी दैनिक पूजा पाठ से निवृत्त नहीं हुए हैं। माता लक्ष्मी भी अभी वायु सेवन से नहीं निकली है। अच्छा, थोड़ा मैं ही इंतजार कर लेता हूँ। नारायण नारायण। ब्रह्मा, नाराज आज सवेरे से तुम्हारा पदार्पण हुआ है, कुछ खास बात है क्या? नारायण नारायण। पितामह, आपसे भला क्या छिपा है? मैं तो तीनों लोकों का भ्रमण करता हूँ, तब कहीं समाचार मालूम चलता है, परंतु आप बैठे बैठे दिव्य दृष्टि से सारी घटनाएं मालूम कर लेते हैं। नारद, हमने आज अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग नहीं किया है। साफ साफ बताओ क्या बात है? नारायण नारायण। तो पितामह मेरे मुख से ही सुनना चाहते हैं। अच्छा, कहने तो आया ही हूँ। पितामह, आपने किसी को खुश किया तो किसी को संकट में डाल दिया। साफ साफ कहना, पहेलियां मत बुझाओ। तुम्हारी बातें से तो मुझे शंका उत्पन्न हो रही है। नारायण नारायण। पितामह, आपने महिषासुर को मानव, दानव और देवता में से किसी भी पुरुष से उसको मृत्यु नहीं होने का वरदान दे दिया है। हाँ नारद, ये तो बात सत्य है कि जो मेरी तपस्या खुशी मन से करता है, मैं उसको वर दे ही देता हूँ। नारायण नारायण। पितामह, अब तो उस राक्षस से स्वर्ग की इज्जत बचाने का कुछ उपाय सोचना ही होगा। इसी ख्याल से इंद्र अपने गुरुदेव बृहस्पति के और सभी देवताओं के साथ आपसे मिलने आ रहे हैं। अच्छा, तो चलूं पितामह? नारायण नारायण। प्रणाम स्वीकार करें पितामह। तथास्तु, शुभमस्तु। घर के परिचालकों, आप लोग को यहाँ पधारने का कारण मुझे नारद से पता चल गया। आपने महिषासुर को वरदान दिया है पितामह। ये कैसा वरदान है? अब मुझे लज्जित नहीं करें गुरुदेव। बृहस्पति, उसने मेरी 10,000 वर्षों तक तपस्या की है, वो उस समय विभोर हो गया और उसे वरदान दे दिया। पितामह, महिषासुर सर पर कब्जा करने के लिए युद्ध करने आ रहा है, उसका वरदान खंडित कर दीजिए पितामह। देवराज, आपको तो पता ही है, दिया गया वरदान यूं तो वापस और न तो खंडित किया जा सकता है। ये तो सृष्टि का विधान है। कोई समाधान तो ढूंढना होगा पितामह। हाँ 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 पितामह, कुछ तो करना होगा। हाँ पितामह, कुछ तो करना होगा। पितामह, देवता और दानव मानव कोई
भी पुरुषों से मार नहीं सकता। कुछ तो रास्ता दिखाइए। आप लोगों का कहना सही है। आप समझने की कोशिश कीजिए गुरुदेव। मैं अब कुछ नहीं कर सकता। मैं भी समझ रहा हूँ स्वर्ग पर खतरा मंडरा रहा है, और मैं भी चाहता हूँ स्वर्ग पर कोई भी आँच न आए। तो हम लोग क्या करें पितामह? युद्ध की तैयारी करें? कोई फायदा नजर नहीं आता। मनन कीजिए प्रभु। आप देव हैं, सृष्टि करता है, पालन करता और संहार करता है। हाँ गुरुदेव, अब तो कोई रास्ता शंकर भगवान ही निकालेंगे। वही इस समय में कुछ सोचने और करने के लिए सर्वश्रेष्ठ हैं। उनके पास चलकर उनसे विनती किया जाए, प्रार्थना किया जाए। चलिए हम लोग सभी चलते हैं। हाँ पितामह, यही सही होगा। भोलेनाथ अभी समाधि पर है। समाधि भंग होने पर डांट पड़ेगी। आइए जब तक इनका इंतजार। समय नहीं है नंदी, देखते नहीं सारे देव देवता यहाँ पे भोलेनाथ को खाइए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओह सृष्टिकर्ता, आप स्वर्ग के देवगणों के साथ। स्वर्ग को बचाइए भोलेनाथ। आप तो दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख रहे हैं। हम लोग तो व्याकुल होकर आपकी शरण में आए हैं। अब आप भी कुछ रास्ता दिखाइए प्रभु। अच्छा, तो महिषासुर के कोप का शिकार आप लोग हो गए हैं। सृष्टिकर्ता ने आप लोग पर विपत्तियां ला दी है। भोलेनाथ, जिस तरह आप भक्तों के बीच वशीभूत हो जाते हैं, उसी प्रकार मैं भी वशीभूत हो गया। और अब पुनः विचार कीजिए, आपकी शरण में आए। भोलेनाथ, अब आप ही कुछ कर सकते हैं, वरना अहंकारी महिषासुर, उनके सामने हम कैसे टिक सकते हैं। देव गुरु, आप लोगों की बात मैं समझ रहा हूँ, परंतु मेरे पास भी महिषासुर के खिलाफ कोई युक्ति काम नहीं कर रहा है। मैं भी चाहता हूँ कि महिषासुर का घमंड टूट जाए। ऐसा कीजिए, हम लोग सभी वैकुंठ चले, वहाँ श्री ब्रह्मा जी से जाकर परामर्श करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वहाँ जाने पर मुझे कुछ न कुछ हल मिल जाएगा। तो शीघ्र चला जाए प्रभु, हम लोग अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। ठीक है, आइए चलिए। आप क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर आराम कर रहे हैं। उधर स्वर्ग में देवराज इंद्र के ऊपर
विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा है। क्या बात है नारद, मुझे तो कुछ ज्ञात ही नहीं है, बताओ कुछ नया समाचार है क्या? नारायण नारायण, भला आपसे कुछ छिपा है क्या? मैंने तो दिव्य दृष्टि से देखा ही नहीं, भला कोई नया समाचार है तो बताइए। नारायण नारायण, प्रभु देवराज इंद्र के साथ भोलेनाथ और पितामह ब्रह्मा जी आपके पास ही आ रहे हैं। अब तो आपको शीघ्र ही पता चल जाएगा। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। नारायण। प्रभु, महिषासुर के अत्याचार से आक्रमण कर रहा है प्रभु, बताइए प्रभु हम लोगों को प्रभु। स्वर्ग पर आक्रमण कर रहा है प्रभु, बचा लीजिए। पितामह उसे ऐसा वरदान दे आए हैं, वो किसी पुरुष से नहीं मरेगा, स्त्री से मरेगा। बचा लीजिए प्रभु, स्वर्ग को बचा लीजिए प्रभु। मुझसे जो भूल हुआ उसे वरदान देने में उसे याद मत कीजिए प्रभु। आपने समय समय पर कई दानवों का संहार किया है। आप दोनों से भला हम श्रेष्ठ थोड़े ही हैं। आप दोनों ही लोकहित के मालिक हैं। मुझे तो कुछ सूझ नहीं रहा है, बताओ मैं क्या करूं? आपके पास भला कोई बन सकता है? आप तीनों मिलकर इस महिषासुर को जरूर मार सकते हैं। देवराज, महिषासुर अपनी योग माया से हजारों रूप धारण कर लेता है, उसे भला कैसे मारा जा सकता है? अच्छा तो प्रभु, तो नीच बन नहीं सकता, लेकिन घायल होकर अपंग तो हो सकता है। देवराज, महिषासुर अपनी योग माया से सैकड़ों महिषासुर का रूप धारण कर लेता है। ऐसी स्थिति में उसे कौन मार सकता है? प्रभु, आप उसकी योग माया को खंडित कर और उसकी सारी सेनाओं को परास्त कर उसे युद्ध हराने पर मजबूर करें। पितामह सृष्टि करता है, ये दानव जाति की सृष्टि को अगर रोक दे तो भला कोई काम बंद करे। बैकुंठराज, शंकर भगवान तो नरसंहार करता है, इन पर ही संहार करने का पूर्ण भार है। ऐसी स्थिति में कुछ करने में सहमति है तो इनकी ही है। हाँ भोलेनाथ, हम उस महिषासुर से युद्ध करना चाहता हूँ। हमें युद्ध के लिए आप लोगों की सहमति चाहिए। मैं अपनी नेता में हार नहीं मान सकता। स्वर्ग पर राज करने का दर सिर्फ दानव देवताओं को है, दानव जाति को नहीं। ठीक है, तो मैं आपके कथनानुसार शामिल होने के लिए निर्णय लेता हूँ, वचन देता हूँ।
जो पितामह। हाँ उचित है प्रभु। आप क्या कहते हैं भोलेनाथ? मैं तो पहले से ही सहमति जता रहा हूँ पितामह। आप जाइए अपनी देव सेना को तैयार करिए। हम सब तैयार है प्रभु। बोलो देवगण, प्रभु त्रिदेव की जय हो। ब्रह्मा जी की जय हो। शंकर जी की जय हो। विष्णु जी की जय हो। गुरुदेव, आपको दुश्मनों का संहार करने के लिए ओम जाप से शुरू करें। जब हमें त्रिदेव से युद्ध की सहमति मिल चुकी है तो हम नीच महिषासुर को किसी भी समय, लेकिन देवराज, तीनों देवों से सहमति प्रदान कर हमें उनकी भाषा और भाव से लगता है वो भी महिषासुर को परास्त नहीं कर सकते। गुरुदेव, लगता है आपको ओम जाप करने में भय लग रहा है। देवराज, होम जाप तो शीघ्र करने जा रहा हूँ। एक ऋषि मुनियों को बुलाया हूँ। आप गुप्तचरों की महिषासुर के बलाबल को ज्ञात कर लीजिए। गुरुदेव, गुप्तचरों ने सूचना दी है महिषासुर पर हमला करना पूरी तैयारी हो चुकी है। आज संपूर्ण देवता आपके सहायक हैं। आप स्वयं भी बुद्धिमान हैं। देवराज, देवराज, महिषासुर को पराक्रम करने के लिए हजारों क्या? हाँ देवराज, उसका सेनापति छिछुर अपने सेनाओं के साथ आगे बढ़ रहा है। अब सोचने का समय नहीं रहा देवराज, हमें शीघ्र ही कुछ सोचना चाहिए। आत्मबल, परबल का धारण कीजिए देवराज। चलिए देवगन, हम उस नीच भैंस के बच्चे को मौत के घाट उतार देते हैं। गुरुदेव, आप सुंदर योगशाला जाकर होम जाप शुरू करिए। नारायण नारायण, अनर्थ हो गया, घोर अनर्थ। महिषासुर की सेनापति स्वर्ग पर चढ़ाई कर दिया है। नारायण नारायण। नारद, देव दानव का महायुद्ध प्रारंभ हो गया है। युद्ध भूमि में दोनों सेनाएं आमने सामने की ओर लड़ रही है। हाँ पितामह, वही तो देख रहा हूँ। इस महासंग्राम में किसकी जीत होगी पता नहीं। नारायण नारायण। नारद, वो देखो कितनी भयंकर लड़ाई हो रही है। हाँ पितामह, नारायण नारायण। मुझे तो डर सा लगा।
सेनापति जिठू हाथी से गिरकर अर्धमूर्छित होकर कैसे भाग रहा है, देखिए नारद देखिए। नारायण नारायण। पितामह ब्रह्मा जी मुझे यहीं रुककर बुद्ध का अवलोकन करने कहे हैं। नारद, तुम्हें देव दानव का यह महासंग्राम कैसा लग रहा है? प्रणाम भोलेनाथ। बुद्ध के मैदान में आपका त्रिशूल कब बोलेगा भोलेनाथ? नारायण नारायण। हम तो वही देखने को बेचैन है भोलेनाथ। नारद, लेकिन महिषासुर अमर होने का वरदान प्राप्त कर लिया है। साथ ही त्रिलोक के सारे दानव उसके साथ है। नारायण नारायण। अब क्या होगा भोलेनाथ?